किसी ने क्या खूब कहा है कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रामायण से जुड़ी एक अद्भुत पहेली। यह पहेली कुछ इस प्रकार है। राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, और सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि राम रावण के दामाद थे तो दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई, और अगर दामाद थे तो ससुर और दामाद में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, फिर यह युद्ध क्यों हुआ। दूसरी बात यह है कि सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वह भाभी कैसे हुई। क्या सीता लक्ष्मण की बहन थी या भाभी, फिर बहन का संबंध इस पहेली में कैसे आया। दोस्तों, इस पहेली के माध्यम से हम आपको इस रहस्य को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका सही अर्थ क्या है। वैसे तो कहते हैं कि एक पहेली के कई अर्थ होते हैं और हर कहानी में इसका अलग अर्थ निकलकर आता है, लेकिन जो मैंने संत महात्माओं से सीखा उसी को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब रावण ने संतों, ऋषियों और महात्माओं से कर वसूलना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि लंका में अकाल पड़ गया था, इसलिए रावण ने यह कर वसूलने की शुरुआत की। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ऐसा कोई अकाल नहीं था, लेकिन रावण ने महात्माओं से कर लेना शुरू कर दिया, जिसे हम टैक्स कहते हैं। अब आप जानते हैं कि संतों के पास धन कहाँ होता है। उनके पास तो बस वस्त्र कमंडल होता है और कुछ नहीं। जब संतों के पास पैसे नहीं थे तो रावण, जो कि अत्याचारी था, उसने महात्माओं और ऋषियों का रक्त निकालकर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। इसी दौरान जंगल में एक संत जी थे जो माता लक्ष्मी को अतिथि रूप में बुलाने के लिए उन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से रोज एक घड़े में दूध चढ़ाते थे। रावण जब महात्माओं से रक्त निकाल रहा था तब वह उसी स्थान पर पहुंच गया और संत की कुटिया में घुस गया। संत उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। रावण ने कुटिया में देखा कि एक घड़ा रखा हुआ है जिसमें थोड़ा सा दूध था, तो रावण ने उस रक्त को जो महात्माओं से निकाला था उसी घड़े में भर लिया और फिर वह घड़ा लेकर अपने घर लौट आया और मंदोदरी से कहा, हे भद्रे, इसे खोलकर मत देखना, इसे कहीं छिपा दो। फिर मंदोदरी ने पूछा, प्राणनाथ, इसमें क्या खास बात है। तब रावण ने कहा, यह एक विशेष पदार्थ है, इसे किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसे सुरक्षित रखो। फिर मंदोदरी ने इसे विशेष समझकर छिपा दिया। दोस्तों, अब रावण, जो कि हमेशा वन विहार करने के लिए जाता था, यह बात मंदोदरी को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि एक स्त्री कभी भी यह नहीं सह सकती कि उसका पति किसी और महिला के साथ समय बिताए। वह बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर उसने यह सोचा कि इस घड़े में जो पदार्थ है उसे पीकर वह अपनी जान दे देगी। लेकिन जब उसने इसे पी लिया तो उसे यह एहसास हुआ कि वह गर्भवती हो गई। यह जानकर वह काफी दुखी हुई, क्योंकि उसे लगता था कि वह एक पतिव्रता और सती नारी है, और यह कैसे हो गया कि वह गर्भवती हो गई। वह बहुत परेशान हो गई, लेकिन अपने पति से यह बात कह नहीं सकती थी। फिर एक दिन मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तब रावण ने कहा, तुमने सही सुना है। फिर मंदोदरी ने कहा, स्वामी, मैं भी यह देखना चाहती हूँ कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ कैसे गिर जाते हैं। तो रावण ने पूछा, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। फिर मंदोदरी ने कहा, स्वामी, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी गर्जना सुनूं। आप जब वन में जाते हो और गर्जना करते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। आज मुझे वह गर्जना सुनने का मन है। तब रावण ने कहा, जब ऐसी बात है भद्रे, तो मैं अपनी गर्जना तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। इसके बाद रावण ने इतनी तेज गर्जना करता है कि मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है। गर्जना के बाद रावण फिर वन विहार के लिए चला जाता है। इस बीच मंदोदरी ने क्या किया, 2, 4 या 5 महीने का गर्भपात कर दिया। वह गर्भ जो रावण के घर में था, मंदोदरी ने उसे एक घड़े में बंद कर दिया और उसे रख लिया। अब जब रावण लौटता है तो एक दिन आकाशवाणी होती है कि हे रावण, तुम्हारे घर में जो घड़ा रखा है, अगर वह घड़ा तुम्हारे यहाँ रहेगा तो कुछ समय बाद तुम्हारे राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। तुम्हारी प्रजा तस्त हो जाएगी और अकाल का प्रकोप बढ़ेगा। फिर रावण यह सुनकर घबरा जाता है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उस घड़े में ऋषियों का रक्त नहीं है, बल्कि मंदोदरी का गर्भपात किया हुआ बच्चा रखा है।
रावण को यही लगता था कि घड़े में ऋषियों का रक्त है। रावण सोचता है कि वह इस घड़े को कहाँ ले जाए। फिर उसे राजा जनक का राज्य याद आता है, जो धन और संपत्ति में बहुत समृद्ध था। रावण उस घड़े को लेकर जनक के राज्य में गाड़ने चला जाता है। फिर रावण ने घड़े को जनक के राज्य में गाड़ दिया और फिर लौट आया। कुछ समय बाद राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ने लगा और यह अकाल इतना भयंकर हो गया कि जनक की प्रजा त्रस्त होने लगी। फिर राजा जनक दुखी हो जाते हैं और अपने कुल गुरु पुरोहितों और ब्राह्मणों को बुलाकर यह पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि राजा जनक, तुम्हें भूमि यज्ञ करना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भूमि जोतनी पड़ेगी। फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने स्वयं हल चलाया और भूमि को जोतते हुए घड़े को पाया। घड़ा खोला गया और उसमें एक सुंदर कन्या निकली, जिससे राजा जनक और सुनैना उसे देखकर प्रसन्न हो गए और कन्या का नाम सीता रखा। क्योंकि यह सीता शीतल घड़े से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। फिर यज्ञ के बाद बारिश शुरू हो गई और राज्य फिर से हरा भरा हो गया। अब प्रजा खुशहाल हो गई। साथ ही सीता का नाम सीता इसलिए रखा गया क्योंकि वह शीतल घड़े से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार सीता को राजा जनक ने अपनी बेटी समझा और उनका पालन पोषण किया। लेकिन सीता वास्तव में रावण की बेटी थी, क्योंकि मंदोदरी ने गर्भपात किया था और उसे घड़े में बंद कर दिया था और वही घड़ा राजा जनक के राज्य में गाड़ा गया था। अब बात आती है कि जब सीता रावण की बेटी थी तो राम और रावण के बीच युद्ध क्यों हुआ। कहते हैं कि जब सीता का स्वयंवर हुआ था तो रावण भी वहां गया था। उसने सीता की हस्तरेखा देखी और समझ लिया कि जिस लड़के के साथ सीता का विवाह होगा वही उसका काल बनेगा। रावण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वही लड़का उसे मारेगा। रावण यह भी जानता था कि सीता का विवाह राम से होगा और यही उसकी मौत का कारण बनेगा। इसलिए रावण ने सीता का हरण किया और उसे लंका ले आया। बाद में राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण का वध किया। दोस्तों, अब सीता के बारे में एक और सवाल उठता है कि वह लक्ष्मण की बहन कैसे हुई। इसका उत्तर यह है कि भगवान परशुराम को जब भगवान शिव के शिष्य थे, उसने गुरु दक्षिणा के रूप में शेषनाग की मणि प्राप्त करने की इच्छा जताई। फिर भगवान शिव ने उन्हें शेषनाग की मणि लाने को कहा। परशुराम ने मणि प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को कांपते हुए शेषनाग की ओर चलना शुरू किया। फिर देवता घबराए हुए थे, क्योंकि अगर परशुराम ने मणि प्राप्त कर ली तो पृथ्वी संकट में आ सकता था। फिर शेषनाग और पृथ्वी दोनों डर गए। फिर पृथ्वी ने एक बुढ़िया का रूप लिया और शेषनाग ने शिशु रूप लिया। दोस्तों, फिर वही हुआ। शेषनाग जो हैं वो एक शिशु के रूप में आते हैं और पृथ्वी देवी जो हैं वो एक स्त्री, एक बुढ़िया बन जाती हैं। और परशुराम जब रास्ते में जा रहे थे तभी वही पृथ्वी देवी शेषनाग को बालक के रूप में लेकर बैठी हुई थी। जब परशुराम उन्हें आते हुए देखा तो शेषनाग जो बालक के रूप में थे रोने लगे। भगवान परशुराम के पास पहुंचने पर उन्होंने बुढ़िया से पूछा, अरे देवी, यह तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है। फिर पृथ्वी देवी ने जवाब दिया, क्या करे, रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास और इस कारण यह परेशान है, इसलिए रो रहा है। तब परशुराम को उस बुढ़िया पर दया आ गई और कहने लगी, कोई बात नहीं, हमारे आश्रम पर तुम और तुम्हारा बच्चा रह सकते हो, आराम से रह सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, घबराओ मत। पृथ्वी देवी ने कहा, ठीक है, आपकी कुटिया में मेरा बच्चा रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा घबराती हूँ। तब परशुराम ने पूछा, वो कैसे। पृथ्वी देवी बोली, हमारा बच्चा बहुत ही शरारती है और अगर वह आपके आश्रम में किसी वस्तु को नुकसान पहुंचाएगा या कुछ तोड़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा और आप उसे मार देंगे। परशुराम ने वचन दिया, आप घबराइए नहीं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे बच्चे से कुछ नहीं कहूँगा और न ही उसे मारूंगा। इस वचन के बाद पृथ्वी देवी शेषनाग को बालक के रूप में लेकर परशुराम की कुटिया पर आई और परशुराम वापस लौट गए। वहीं शेषनाग बालक के रूप में कुटिया में रहने लगे। उधर देवर्षि नारद ने परशुराम से कहा, हे परशुराम, आप शेषनाग की मणि सहज रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, उन पर विजय पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर परशुराम ने पूछा, वो कैसे। तब नारद ने कहा,
तुम पहले 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करो। जब तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे और उनके धनुष बाण और अस्त्र शस्त्रों को अपनी कुटिया में जमा करोगे, तब तुम्हें शेषनाग की मणि प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद परशुराम ने 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करना शुरू कर दिया। जहां भी जाते राजाओं से युद्ध करते और उनके अस्त्रों को प्राप्त कर लेते। वे उन अस्त्रों को लेकर अपनी कुटिया पर रखते, लेकिन जब परशुराम लौटते तो शेषनाग बालक के रूप में उन अस्त्रों को तोड़ डालते थे। फिर परशुराम को गुस्सा तो आता, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, इसलिए वे बच्चे से कुछ नहीं कहते थे। यही कारण है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को नष्ट किया था, लेकिन शेषनाग की मणि प्राप्त करने में वे सफल नहीं हो पाए। अब वही शेषनाग लक्ष्मण बनते हैं और परशुराम का संवाद लक्ष्मण से होता है। लक्ष्मण ने वही बात कही, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, अस ऋषि कबहु न कीन गोसाई। यानी मैंने कितने सारे धनुष बचपन में तोड़े, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया था। और अब इस धनुष में क्या लाल लगे हैं जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। अब इस कथा का एक और अर्थ भी निकलता है। सीता लक्ष्मण की बहन कैसे हुई? सीता जो पृथ्वी देवी की पुत्री मानी गई क्योंकि वे धरती से उत्पन्न हुई थी, और शेषनाग लक्ष्मण के रूप में माने गए क्योंकि वे पृथ्वी के ही पुत्र थे। इस प्रकार लक्ष्मण की बहन सीता हुई। अब भौजाई कैसे हुई? या इसलिए क्योंकि राम और सीता का विवाह हुआ था और राम लक्ष्मण के भाई थे। इस प्रकार सीता लक्ष्मण की भाभी हो गई और यही कारण था कि सीता लक्ष्मण की बहन मानी गई। दोस्तों, यही था इस कथा का अर्थ। यदि इस कथा का कोई और अर्थ आपके मन में आता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें।